Hello everyone. So let me initiate with the problems concerned with Heron's formula. तो हम यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला के साथ जो कंसर्न है प्रॉब्लम्स उनको कंटिन्यूएशन में लेके चलते हैं. तो लेट मी मेक एन इनिशिएशन विद योर एक्सरसाइज 12.1. तो इसमें आपको यहाँ पे क्या दिया गया समझिएगा. यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप विद साइड ए. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सच अ सिग्नल बोर्ड. तो यू हैव टू कैलकुलेट बाय मेकिंग यूज ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला. तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया समझिएगा. यू आर गिवन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये जो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है पहले समय इसका आपको जो साइड है वो साइड आपको यहाँ पे ए यूनिट दिया गया है. दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर. अब मेरी बात को समझे आप. यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, आपने ये ट्रायंगल का यहाँ पे एरिया इवेल्युएट करना है. वी हैव टू गेट एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल बाय मेकिंग यूज ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करना चाहता हूँ तो सबसे पहले बात आपको यहाँ पे क्या चाहिए. ऑब्वियसली आपको तीनों साइड पता है वो आपको दे रखे हैं ए यूनिट. आप पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. तो जो आपके पास यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ ऑल दिस 3 डिवाइडेड बाय 2. तो 3 टाइम a अपॉन 2 यूनिट. तो डेट इज द सेमी पेरीमीटर विद यू. तो ये मेरे पास यहाँ पे s की वैल्यू है. प्लीज वेट. तो जो मेरे पास यहाँ पे ये सेमी पेरीमीटर आ रहा है फिलहाल के लिए, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 3 अपॉन 2 टाइम्स a यूनिट. अब आपने क्या करना है ना, आई नीड टू गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल हियर. तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, यू नो दैट इज s इंटू s माइनस ab, s माइनस bc, s माइनस ac. तो यहाँ पे तीनों साइड हमने यहाँ पे 1 बाय 1 कंसिडर किए हैं. अब ये जो आपके पास साइड है ये साइड लेंथ कितनी है. ओके अब चेक करो यहाँ पे साइड लेंथ हर जगह पे क्या है, a यूनिट है. पहली बात तो ये. एंड देन व्हाट इज सेमी पेरीमीटर, दैट इज 3a बाय 2. तो मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर. अब आप यहाँ पे वैल्यू को फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, s वैल्यू यहाँ पे क्या 3a अपॉन 2, दैट इज वैल्यू ऑफ s हियर. अब चलते हैं आगे. आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये देखो s वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या है 3a बाई 2. अब यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं आगे. इट इज 3a अपॉन 2 माइनस अब ab की वैल्यू यहाँ पे क्या है a के इक्वल है. देन bc की वैल्यू क्या है a एंड देन ac का वैल्यू भी यहाँ पे क्या है a. तो डेट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर. तो हमने यहाँ पे वैल्यू को फिल कर दिया फिलहाल के लिए. अब जब आपने यहाँ पे वैल्यूज को फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ गया 3a अपॉन 2. आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, एलसीएम लेके चलेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया. यहाँ पे ऊपर तो क्या है 3 टाइम a, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू a, यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम a. अब चलते हैं आगे. यहाँ पे क्या आएगा, फिर आपने यहाँ पे 2 एज अ एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 टाइम a. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स a आएगा. एंड फाइनली आप यहाँ पे फिर से वही काम कर रहे हैं, आपके पास 3 टाइम a माइनस 2 टाइम a अपॉन 2. तो डेट इज द कंप्लीट वैल्यू लेफ्ट विद यू फॉर द मोमेंट. अब अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आएगा, लेट वी चेक इट आउट. ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा 3a अपॉन 2, 3a माइनस 2a यहाँ पे a अपॉन 2, यहाँ पे क्या आएगा a अपॉन 2 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा a अपॉन 2. तो ये मेरे पास यहाँ पे बच गया. अब इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो. आपको पता है कि ये a अपॉन 2 और ये a अपॉन 2 ये पेयर में है तो यहाँ पे एक a अपॉन 2 आप यहाँ पे बाहर निकाल देंगे. 1 a अपॉन 2 कैन बी टेकन आउट. ऐसे ही इन दोनों a अपॉन 2 के लिए एक a अपॉन 2 को फिर बाहर निकाल दो. रह क्या गया यहाँ पे ओनली 3 इनसाइड द रूट. तो व्हाट डज दिस बिकम नाउ, दिस वैल्यू बिकम इक्वल टू रूट 3 टाइम्स a स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट. तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आएगा. वैसे भी शायद आपने लोअर क्लासेस में क्या होगा कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है वो रूट 3 बाई 4 टाइम्स साइड स्क्वायर होता है ना. तो यहाँ पे क्या था, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है इट इज रूट 3 अपॉन 4 टाइम साइड होल स्क्वायर. तो जो एरिया होता है तो अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ पे चेक करके चलेंगे तो यही मेरे पास आंसर आ रहा है. यहाँ पे साइड क्या था, a था, तो यहाँ पे क्या रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर एंड दैट इज व्हाट वी आर एंडिंग विद एट द वेरी एंड. यू कैन चेक. देन आपको यहाँ पे ये कहा गया है इफ पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट इज द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. देखो अब अगर आपके पास यहाँ पे पेरीमीटर क्या है 180 सेंटीमीटर,
कहते हैं अगर पेरीमीटर 180 है तो यहाँ पे इस पूरे का एरिया क्या होगा। अब एरिया तो हमने निकाल के रख ही लिया, डेट इज द एरिया, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अगर पेरीमीटर ये है तो आपके पास पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दीज थ्री लेंथ, a प्लस a, ये आ गया। ये कितना आ गया आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 180। तो इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 टाइम a इज इक्वल टू 180। तो अगर आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 के इक्वल आ जाएगी। तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है ना, डेट इज द साइड हेयर, ये साइड है, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे आपको a वैल्यू ये मिल गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने एरिया निकालना है। तो एरिया ट्रायंगल यहाँ पे क्या है वो हमने पहले से निकाल रखा है, डेट इज √3/4 a स्क्वायर। अब a की वैल्यू आगे क्या है, अब आप यहाँ पे a की वैल्यू को फिल करो, ये हमने a की वैल्यू को फिल कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये √3/4, ओके, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 3600 आ गया, डेट इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर। एंड अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, 4 9 36, तो डेट इज द वैल्यू विद यू। यस, आप लोग चाहो आप लोग यहाँ पे √3 की वैल्यू को फिल कर सकते हो, तो वो जो √3 की वैल्यू होती है वो वहाँ पे 1.73 है। अदरवाइज इवन योर आंसर इज वेल एक्सेप्टेड इन दिस फॉर्मेट, ये इस फॉर्मेट में भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, लिसन, मैं अभी सेकंड प्रॉब्लम को बाद में लेके चलूंगा, पहले हम यहाँ पे थर्ड की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो फिगर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा उसको देख के चलेंगे अलग तरीके से। तो थर्ड है हमारे पास, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड इन कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। देखिए आप लोगों को यहाँ पे जो दिया गया है, सिंपल मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो थर्ड प्रॉब्लम है आपको एज सच बता के चल रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, कोई पार्क आपको दिया गया, स्लाइडिंग पार्क दिया गया है, ठीक है। देयर इज अ स्लाइड इन पार्क, नॉट स्लाइडिंग पार्क, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स दे हैव बीन पेंटेड। तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, लिसन, दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर। That is kind of figure we have been given here. देखिए ये जो है, ये पार्क का ये वाला जो साइड है, ओके, इसको पेंट कर दिया गया, इट हैज बीन पेंटेड एंड ये जो है आपके पास अब यहाँ पे लिसन, ये वॉल को यहाँ पे क्या कर दिया है, इस वॉल को यहाँ पे पेंट किया गया है। और ये जो आपके पास यहाँ पे वॉल है, ओके, ये दोनों मेरे पास यहाँ पे पार्क में जो है इसका एक 3D फिगर आप यहाँ पे कह सकते हो। नाउ दीज आर लाइक यू कैन से स्लाइडर्स देयर। अब हमारे पास अगला काम यहाँ पे क्या है उसको समझ के चलिएगा। आपको ये जो लेंथ है, ये आपको लेंथ यहाँ पे दी गई है 15 मीटर, ये आपको लेंथ यहाँ पे जो दिया गया है, दिस लेंथ इज गिवन इक्वल टू 11 मीटर एंड दिस लेंथ इज गिवन इक्वल टू 6 मीटर हियर। ये आपको यहाँ पे 6 मीटर दिया गया है। एक्चुअल में आपके पास क्या है, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट यहाँ पे पेंट कर रखा है, ये दीवार का वो हिस्सा है जिसको पेंट किया गया है, दिस इज पेंटेड हियर, फाइन। तो अब ये जो है इसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं, आपने ये बताना है कि हाउ मच एरिया हैज बीन पेंटेड हियर, सिंपल, ओके, व्हाट इज द एरिया बीइंग पेंटेड हियर। तो मतलब आपने बेसिकली यहाँ पे ये जो पेंटेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है, जो कि आपके पास वहाँ पे क्या है, ट्रायंगल की फॉर्म में है। इसको हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको हम यहाँ पे सी मान लेते हैं। तो ये मेरे को यहाँ पे क्या दिया गया, 11 मीटर, ये मेरे को यहाँ पे 6 मीटर और ये मेरे को यहाँ पे 15 मीटर दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ ए बी की लेंथ यहाँ पे क्या है 11 मीटर है, ए सी की लेंथ यहाँ पे क्या है 6 मीटर है, बी सी की लेंथ यहाँ पे क्या है 15 मीटर है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इट विल बी सम ऑफ ऑल दिस थ्री लेंथ, आप इन तीनों को यहाँ पे ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाई 2। तो ए बी का लेंथ यहाँ पे क्या 11 प्लस 6 प्लस यहाँ पे क्या गया 15 अपॉन यहाँ पे क्या गया 2 आ गया, ये है। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 32, ओके, 15 6 21, 21 में 11 ऐड किया तो यहाँ पे 32 अपॉन 2, तो डेट विल प्रोवाइड यू 11, सॉरी 32 अपॉन 2 आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 16। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई। अब जब आपको यहाँ पे सेमी पेरीमीटर का वैल्यू मिल जाएगा, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल लें। अब एरिया निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, एरिया क्या आएगा,
एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर पार्क या ट्रायंगुलर वॉल दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, ये क्या आएगा आपके पास, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एस इंटू एस माइनस ए बी ये साइड, देन एस माइनस सेकेंड साइड ए सी, एंड देन थर्ड वन एस माइनस बी सी. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज यू आर हैविंग विद यू. आपको एस की वैल्यू पता है 16, यहाँ पे भी एस वैल्यू को फिल कर दो, ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 11, देन आगे क्या आएगा, ए सी की वैल्यू को फिल करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, एंड देन फाइनली बी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1515. वी आर रीचिंग अप टू हियर. तो वंस वी आर डन अप टू हियर, अब आपने इसको सोल्व करना है. तो यहाँ पे देखो, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर. ये मेरे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या 1. अब एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे इसके फैक्टर बना के देखने हैं, क्योंकि इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि इसको फैक्टराइज कर दो थ्रू आउट. तो ये देखो, ये क्या हो गया 4 इंटू 4, तो मतलब 2 4 के लिए एक 4 बाहर निकल जाएगा. यहाँ पे 5 को रखो ऐसे ही. आगे आपके पास 10 के फैक्टर क्या आएंगे, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2. तो अगर आपने इसको यहाँ पे सोल्व किया, नाउ लेट यू चेक, ये आपके पास यहाँ पे सोल्व करके क्या बनता है, इसको चेक करेंगे. यहाँ पे इन दोनों 4 के लिए एक 4 बाहर निकाल दो, इन दोनों 5 के लिए एक 5 बाहर निकाल दो. यहाँ पे इनसाइड 2 रह गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 20√2 स्क्वायर मीटर. तो डेट इज द वैल्यू. अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे √2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. √2 की वैल्यू होती है 1.414, अदरवाइज यू कैन लीव योर आंसर हेयर. तो जो मेरे पास यहाँ पे ये है, ओके, द पेंटेड वन, ये पेंटेड वन है, एंड दीज आर योर स्लाइडर्स है, ये आपके पास यहाँ पे स्लाइड है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है. तो एनी हाउ, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास यहाँ पे दीवार होगी. ओके, ये आपके पास यहाँ पे दीवार के लॉन्ग साइड यहाँ पे क्या है, स्लाइडर है. तो अब हमने यहाँ पे ये वाले जो है, ये वाले दीवार का यहाँ पे एरिया निकालना था. तो डेट एरिया इज नाउ लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू. ये मेरे पास एरिया यहाँ पे पूरा सोल्व करके यहाँ पे क्या रहा है, डेट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 20√2 स्क्वायर मीटर. अब चलते हैं आगे. आगे हमारे पास है यहाँ पे हाँ जी. नाउ कमिंग टुवर्ड सम नंबर 4. तो फोर्थ में अब आपको यहाँ पे द थिंग्स गिवन गिवन, लेट मी चेक. फोर्थ में हमने क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. आपने एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है फोर्थ में. ओके, इसके साइड आपको दे रखे हैं, एक तो 18 सेंटीमीटर, एक आपको दिया 10 सेंटीमीटर. तो आपको 2 साइड दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के, और पेरीमीटर भी दे रखा है. तो पेरीमीटर आपको क्या दिया है, 42 सेंटीमीटर. इट इज समथिंग यूर गिवन हियर. तो यू हैव टू गेट एरिया ऑफ सच ए ट्रायंगल. तो इसमें कुछ भी नहीं करने लायक. ये देखो, आप यहाँ पे क्या करो, मान लो मैंने यहाँ पे फिर वही रैंडमली कोई भी एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं, PQR. इसमें आपको 2 साइड पता है, एक मान लो यहाँ पे 18 है, एक यहाँ पे क्या 10. मेरे को कौन सा नहीं पता, थर्ड नहीं पता, लेकिन इसको पता करने के लिए आपको क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है. तो थर्ड साइड को हम यहाँ पे x मान लेते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, पेरीमीटर क्या आएगा, 10 + 18 + x = 42. मैंने तीनों को ऐड कर दिया, इनका सम यहाँ पे क्या 42. तो व्हाट डज दिस बिकम, 28 + x = 42. तो x वैल्यू विल टर्न आउट इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 14 सेंटीमीटर. मतलब ये जो थर्ड साइड है, अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 14 है. अब एरिया निकालना है, एरिया निकाल लेते हैं. तो व्हाट इज एरिया ट्रायंगल नाउ, दैट विल बी इक्वल टू, लुक, दैट विल बी s × s - pq, s - qr, s - pr. अब यहाँ पे सेमी पेरीमीटर आपके पास कितना है, पेरीमीटर का हाफ. पेरीमीटर दे रखा है, तो इसको आधा कर दो आप वहाँ पे. तो इसका हाफ यहाँ पे कितना आएगा, चेक करो, 42 का हाफ 21. नाउ 21 - pq की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10. देन 21 - qr की वैल्यू क्या है 18. देन 21 - यहाँ पे क्या आएगा 14. तो व्हाट इन ऑल वी गेट, अब इसको चेक करो. यहाँ पे 21 में से अगर आपने 10 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा 11, 3, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा 7. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, लुक, 21 × 11, 7 3 क्या आ गया 21. तो 2 21 के लिए एक 21 बाहर, तो 21√11 स्क्वायर सेंटीमीटर. That is the required value with you.
ये आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया होगा ये पर्टिकुलर ट्राइंगल का। देन